जानते हो ना अम्मी अब्बू तुमसे कितना प्यार करते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि वो चाहो तुम्हारे अब्बा और मेरे चचा है। उनके लहजे में हमेशा मैंने अपने लिए शफकत देखी। लेकिन उनकी आंखें हमेशा तुम्हारे लिए मोहब्बत लुटाती रही। औलाद होना और औलाद की तरह समझने में बहुत फर्क होता है ना। प्लीज ये ना कहना कि महज मेरा बयान है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं अपने माँ बाप के साथ पला बड़ा होता। छोटे से घर में रहते, चाहे खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता, लेकिन कम से कम मेरे अंदर ये ख्याल होना होता ना। पता नहीं मेरी किस्मत में ये यतीमी क्यों लिखी थी। अल्लाह के हर काम में हमारी बेहतरी होती है। मैं बचपन में यतीम हो गया, क्या बेहतरी थी इसमें। तुम हमेशा मुझसे जीतती रही, मैं हारता रहा। तुम हमेशा मुझसे आगे रही, मैं हमेशा तुमसे पीछे। क्या बेहतरी थी इसमें। और अब ये जबरदस्ती की शादी। ना तुम खुश ना मैं। बताओ क्या बेहतरी है इसमें, नहीं है ना। चलो मान लिया जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस गलत को सही करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैंने अपनी कामयाबियों को पैक करके रख दिया, तुम भी अपनी तलखियादों को पैक कर दो। और एक नई जिंदगी शुरू करो। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कोशिश तो कर सकते हो ना। वादा। वादा। भाई बेटा, आज तो तूने कमाल कर दिया। क्या स्पीच दी है। पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज रहा था, और उन तालियों की आवाज में मुझे तेरी अपनी पार्टी की जीत साफ नजर आ रही थी। अब पता चलेगा चौधरी एहसान को
इलेक्शन लड़ना कोई जनानियों का काम नहीं है। बाबा, आप तो जानते हैं मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूँ वो आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और सच पूछें तो मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही वो कुर्सी हासिल करने के लिए मैं म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब क्या करें, ये जो सियासत है ना, ये हमारे खानदान की जीन्स में है। और अब तू देखना, बहुत जल्द ये तेरे खून में सरायत करना शुरू कर देगी। तूने आज मेरे खानदान की, अपने खानदान की इज्जत रख ली है। हाँ, नजर दुआएं तेरी माँ से मिला के, हाँ, दुआ ले माँ की। तुम यहाँ? देखने आया था कि आखिर इस छत में ऐसा क्या है जो सारे बचपन तुम दौड़ दौड़ के इधर आती रही। फिर क्या मिला तुम्हें? भी ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तुम आ गई। मुझसे पूछ लेते हैं। हमें पता है मैं तुम्हारे बारे में खुद से कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। या अल्लाह, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? प्यार, ये जो प्यार होता है ना एम्मा, ये अजीब एक गैर इख्तियारी सा जज्बा है। जब होता है तो खुद ब खुद हो जाता है, किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम्हारे बारे में तुम्हें जानबूझकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ एम्मा, ताकि रिश्ता अगर इमोशनल नहीं सही तो कम से कम मैकेनिकली हो जाए। गुड अटेम्प्ट। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मैकेनिकल रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, दूसरों को पता भी नहीं चलता और जिंदगी गुजर जाती है। कॉफी पी रही हो? आदत डालूं ब्लैक कॉफी पीने की। ब्लैक कॉफी? सोच लो, इतनी तलखी बर्दाश्त कर सकोगी? पहले लगता था कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, मगर अब इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा। लो, तुम्हारे साथ मिलकर तलखी शेयर करता हूँ, दो। नहीं, तुम तो मिल्क कॉफी पीते हो ना, मैं बना कर लाती हूँ। अरे एक दो ना। क्या कर रहे हो? नहीं तो अब्दुल रहमान, अब देखा ना, ज्यादा गर्म तो नहीं थी, परेशान कर दिया मुझे। आज इस कड़वाहट को हम आधा आधा मिलकर शेयर करेंगे, ओके? ना बाबा, मैं तो जा रही हूँ। फाहिमा, कोई पेन किलर है तुम्हारे पास? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, बस मामूली सा सर में दर्द है, शायद बुखार भी है। मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, बैठो। कौन?
सॉरी, इतनी रात को आ गया हूँ बगैर बताए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठो ना। चाची के पास आया था मैं अम्मी के काम के सिलसिले में, तो सोचा तुम दोनों को भी रिमाइंडर दे दूं। 23 को फ्लाइट है इस्लामाबाद की, याद है ना? और उसके आगे बाय रोड जाओगे ताकि एक दूसरे का साथ एंजॉय कर सको। होटल रिजर्वेशन भी कंफर्म हो चुकी हैं, बस अब जाओ और हनीमून एंजॉय करो। थैंक्स यार, लेकिन बस तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी, पता नहीं क्या हुआ अचानक। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सिर्फ नजर लगी है, वो भी फौजिया परवीन की। आयमा, मेरी अम्मा से वो नजर उतारने का वजीफा पूछ लो और इस पर दम कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मगर मानी शायद हम। अब ये मत कहना कि नहीं जा सकोगे, तुम दोनों की पहली शादी है ये, और बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे चौथी बार इस रिश्ते में बंधे हो। चलो चलता हूं मैं, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बैठते? नहीं नहीं यार, बैठो, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बैठो बैठो बैठो, इजी हो जाओ, ख्याल रखो। मैं अम्मी से मेडिसिन और थर्मामीटर लेकर आती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तबीयत कैसी है बेटा? जी अब बहुत बेहतर है अब्बा। फीवर थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी 102 है। परेशान नहीं हो बेटा, अब्दुर्रहमान जल्द ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि सूप पिला दिया था इसे? जी पिला दिया था, भूख लगेगी तो फ्रूट्स भी खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं, फ्रूट्स देने की जरूरत नहीं है इसे, मैं दूध भिजवाती हूँ, जब भूख लगे तो वही पिलाना, ठीक है? जी। चले मीर साहब, चल चौको आराम कर लेना। चलो बेटा। जी अब्बू। तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी, कब से लगी हुई हो। तुम मेरी फिक्र ना करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। देख रहे हो ना अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं, वो मुझे और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आयमा किचन में। मगर मैं तो आज सिर्फ आपकी खैरियत पूछने आई थी, तबीयत कैसी है? क्यों, मुझे क्या होना? बनाए मत मुझे, सब जानती हूँ मैं कि तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन से मुझे पता चला उस दिन से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। बस दिल चाह रहा था कि जैसे तैसे उड़ कर आऊं और आपका इतना ख्याल रखूं कि आप मिनटों में खुशपाश हो जाए। फौजिया, मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है। आयमा है मेरा ख्याल रखने के लिए, काफी है। हाँ तो ख्याल रखना भी चाहिए ना फिर उसे। अब इतना खूबसूरत होनहार घर दामाद लड़का इतनी आसानी से किसी को कैसे मिल सकता है? वैसे सच कहा है किसी ने, घर दामाद बेदाम का गुलाम होता है, जिसका सर सिर्फ हाँ में ही हिलता है। इनकार कैसे करते हैं वो तो वो जानता ही नहीं है।
पता है पूरा शहर आयमा की किस्मत पे रश करता है कि कैसे उसे घर में पला पलाया दूल्हा मिल गया। बल्कि यूं कहूं कि पला पलाया बकरा मिल गया, जिसे खिलाते हैं पिलाते हैं फिर कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि आप। तुम दफा होती हो या धक्के देके निकालूं मैं तुम्हें? अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। यकीनन फिर मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई ना, मैं तो हुई बेवकूफ। अगर मुझे पता होता कि आपको लोगों की राय इतनी बुरी लग जाएगी तो मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करती। ये क्या कर रही हो? अब तुम्हें इस पे जादू टोने करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं अब्दुल रहमान की नजर उतार रही थी। तुम कब आई? बस अभी 2 मिनट पहले आई। तुम्हारे शौहर की खैरियत पूछने आई थी। और ये डब्बा देने आई थी, अम्मी ने भिजवाया। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? मैं आराम करना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान, मुझे तुम्हें मेडिसिन भी देनी है, वरना तुम नागा कर दोगे। फौजिया, तुम अम्मी के साथ बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। नहीं, तुम आराम से अपना काम निपटाओ। मैं जो करने आई थी वो हो गया। फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बल्कि यूं कहूं कि पला पलाया बकरा मिल गया, जिसे खिलाते हैं पिलाते हैं फिर कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि आप। अब्दुल रहमान, मेडिसिन खाओ। रख दो, मैं खा लूंगा। तुम नहीं खाओगे, मेरे सामने खाओ। मैंने कहा ना, रख दो, मैं खा लूंगा। मौत का फरिश्ता बनके मेरे सर पे क्यों सवार हो गई हो तुम्हारे? अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाहर चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। तुम क्यों जाओगी? तुम्हारे अब्बा जान की हवेली जो है। ठीक है, तुम बैठो, मैं चलता हूँ। अब्दुल रहमान, ये हवेली मेरे बाप की जरूर है, लेकिन ये कमरा पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा है। अपनी चीजों को ऑन करना सीखो, वरना वो तुम्हें डिसऑन कर देंगी। दवाई रख रही हो, मैं खा लेना। अब तुम्हें इस पे जादू टोने करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं अब्दुल रहमान की नजर उतार रही थी। अच्छा भला घर से निकला था, अचानक बुखार चढ़ गया। ये नजर नहीं तो और क्या है। अब इतना खूबसूरत होनहार घर दामाद लड़का इतनी आसानी से किसी को कैसे मिल सकता है?
वैसे सच कहा है किसी ने, घर दामाद बेदाम का गुलाम होता है, जिसका सर सिर्फ हाँ में ही हिलता है। इनकार कैसे करते हैं वो तो वो जानता ही नहीं है। अपनी चीजों को ऑन करना सीखो, वरना वो तुम्हें डिसऑन कर देंगी। डर गई? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त छत पर ओस पड़ती है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, मजीद खराब होगी तो। तबीयत तो तुम्हारी भी खराब हो सकती है, और उसके नीचे तो तुम भी खड़ी हो। मैं तुम्हारी तरह नाजुक मिजाज नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, अम्मी बताती है मुझे, बचपन से मैं लक्कड़ पत्थर हजम लड़की थी, और तुमने हमेशा नाज बर्दारियां उठवाई हैं। अम्मा के पास से ही आ रहा हूँ। हाँ, तुम नहीं थी तो देखने आ गया कि कहाँ चली गई। वैसे यहाँ कर क्या रही हो तुम? वक्त काटने की कोशिश करें जो कि काटे नहीं कट रहा। तुम कमरे से बाहर कर देते हो, अपने कमरे में जा नहीं सकती मैं, बाहर बैठ नहीं सकती, सुगरमा दिख लेंगी तो अम्मी को बता देंगी। अब एक यही गोश आफिया है मेरे पास, यहाँ बैठने से मत मना करना मुझे, वरना दुनिया छोड़ के जानी पड़ जाएगी। पता नहीं किस बात का गुस्सा था, तुम पर उतर गया। नथिंग न्यू, तुम हमेशा से ऐसी करते हो। एक तो पता नहीं ये कमबख्त फौजिया कहाँ से आ जाती है। हमेशा से आ रही है, दोस्त है मेरी। दोस्त? वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती, दूर रहो उससे। चिढ़ क्यों रहे हो? कहीं फिर इजहार मोहब्बत तो नहीं कर गई वो? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे शौहर पे कोई और डोरे डाल रहा? नहीं, मुझे तुम पे यकीन है। तुम उसे पसंद नहीं करते, और अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई, फिर क्या करोगी? तब की तब देखी जाएगी। चलो, ये सारी रात इस खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। सुनो, पैकिंग कर लो। मैं सोच रहा था कि कल नथिया गली चलें, काफी दिन हो गए बाबा के गेस्ट हाउस को भी नहीं देखा। और अच्छा है ना, इस फौजिया परवीन नामी बला से भी जान छूट जाएगी कुछ दिनों के लिए। बहुत खराब हो तुम। जाता। हमारी बेटियां आई है। अब्बू, आपको कैसे पता चल जाता है? इस बार तो मैंने अपने कदमों की चाप भी नहीं होने दी। मैं अपनी बेटिया को उसकी खुशबू से पहचानता हूं। तुम लाख छुपाओ, मुझे पता चल जाता है। और आज तो हमारी बिटिया का चेहरा भी गुलाब की तरह खिल रहा है।
अब्बू, मैं और अब्दुल रहमान नथिया गली जा रहे हैं घूमने। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अब्बू, आप और अम्मी भी हमारे साथ चले ना। और अरे बेटा, हम बुड्ढा बुड्ढी को तुम इस मुशक्कत से दूर ही रखो। हम घर पे ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। ऐसा है कि तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, खूब एंजॉय करना। अब्बू, अगर आप ये पैसे अब्दुल रहमान के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें तो? तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा, मेरा और उसका हिसाब अलग है। उसने आज तक कभी मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में कभी पैसे खत्म नहीं होने दिए। काफी अमाउंट है उसके अकाउंट में, लेकिन मैं और ट्रांसफर कर दूंगा। शुक्रिया अब्बू। अरे बेटा, शुक्रिया की कौन सी बात है? ये जो सब कुछ है, ये सब तुम दोनों का है। मैं और तुम्हारी माँ तो चौकीदार है, असल मालिक तो आप लोग हो। अब जाके पैकिंग शुरू करो, और एक बात का ख्याल रखना, सामान जरा कम ही रखना, क्योंकि बैगेज हल्का हो ना तो सफर बहुत आसान हो जाता। मैं अपना अब्दुल रहमान का सामान एक ही सूटकेस में पैक कर दूंगी अब्बू। मेरा बच्चा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाय अल्लाह बाजी, कसम से ये जरूर रख लें, इसको पहनकर तो इतनी खूबसूरत लगेंगी ना आप। और रहमान भाई, वो तो आपको देखते ही पागल हो जाएंगे। तुम्हारे अब्दुल रहमान भाई वैसे ही पागल है, इसीलिए इसे वापस रख दो। बहुत ही फजूल कपड़े रखे हैं आपने। कौन जाता है अपने हनीमून पर भला ऐसे इतने सादा सूदे कपड़े उठाकर? मैं तो ऐसे सादे कपड़े पहनती हूँ, चमचम कपड़े कौन पहनता है? जब मेरी शादी होगी ना तो मैं सारे अपने काम वाले कपड़े पहनकर रोज समंदर के किनारे गोलगप्पे खाने जाया करूंगी। आए माँ, क्यों भाई, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा कौन सा लतीफा सुन लिया, मुझे भी तो पता चले। भाजी से मत बताइएगा अपने जाने का, नजर लगा देगी। मैं खुद ही बता दूंगी आपके जाने के बाद। अरे क्या काना फूसी कर रही है ये? वैसे आयमा बहुत ही बदतमीज मुलाजमा है तुम्हारी। मेरी ऐसी मुलाजमा होती ना तो मैं उसे टाइमिंग्स में रखती। टाइमिंग्स? ये क्या होता है भाई? वही तो मैं सोच रही थी, क्या होता है ये? ओफो, जाहिल ना हो तो। टाइमिंग्स मतलब तुम्हें तुम्हारी औकात में रखती। कपड़े जो धुल गए प्रेस करके ले आओ। जी ठीक है। कहाँ की तैयारी हो रही है? हम लोग नथिया गली जा रहे हैं। हनीमून पे जा रही हो तुम? कह सकती हो। अब्दुल रहमान के साथ? जाहिर है अब्दुल रहमान के साथ, शौहर है वो मेरा, उसके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? आयमा तुम इनकार कर। अब्दुल रहमान बहुत ही अजीब आदमी है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगा वहां ले जाकर। सोचो सोचो अगर गुस्से में आकर उसने तुम्हें किसी पहाड़ से धक्का दे दिया तो खामखा ही मर जाओगी। या अल्लाह फौजिया, क्या चीज हो तुम? एक तरफ तुम्हारा अब्दुल रहमान पे क्रश था और दूसरी तरफ तुम उसे आदि मुजरिम बल्कि सीरियल किलर बनाकर पेश कर रही हो। क्या मतलब इन बातों का? वो मेरे सर में अभी शदीद दर्द हो रहा है, वरना मैं तुम्हें समझाती। खैर
जो दिल में आए करो, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, लगता है बहुत देर हो गई है। शायद इतनी देर की अब कुछ नहीं हो सकता। जहरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कहाँ है? अपने कमरे में, बुलाओ। नहीं नहीं, अम्मी अब्बा? वो गिलानी हाउस गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। ओके, चलो मेरे लिए जल्दी से कड़क चाय बनाओ। और एक सेकेंड, ये क्यों भाई? इतना ख्याल रखा है तुमने मेरा, रख लो। खुशी से दे रहा हूँ, रखो 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 रखो। आज तो बड़ा ही चंगा दिन है। उधर आयमा भाजी इतनी खुश हैं और इधर अब्दुर्रहमान भाई की मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही। अल्लाह इनको ऐसे ही खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गए, वरना अभी तुम्हें परेशान होने लगी थी। बड़ी देर लगा दी। हाँ, कुछ काम थे बहुत जरूरी, वो निपटाने थे। शुक्र है खत्म हो गए सारे। मैंने भी अपने सारे काम कर लिए, तुम्हारी अपनी पैकिंग भी कर ली है। अभी से देख लो, अगर कुछ कम है तो मैं रख देती हूँ। नहीं, कम तो नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, ओह बाय द वे, तुम्हें कुछ दिखाना था। ये देखो। ये क्या है? मेरे ख्वाबों की ताबीर। यूनिवर्सिटी का लेटर है, मुझे फौरन रिपोर्ट करनी होगी आयमा। मैं मजीद वक्त नहीं ज़ाया कर सकता, मुझे फौरन जाना होगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का लेटर तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम इस तरह कैसे जा सकते हो? और यू मीन मैं इस तरह कैसे जा सकता हूँ? आयमा, यहाँ आने से पहले मैं सब कुछ तैयार करके आया था। वीजा तक लग चुका था मेरा। अब्बा को ये बात पता थी। बल्कि शादी से इनकार करने की असल वजह यही थी कि मैं फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहता था। मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी और पकड़ के तुम्हारे नाम की बेड़ियां मेरे पैर में डालती। अगर मैं बेड़ी हूं फिर तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि पाँव की बेड़ी अपनी गिरफ्त से कभी किसी को आजाद नहीं होने देती। प्लीज इतना करो आयमा। आदमी अगर फैसला कर ले तो बेड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। मैंने जाना था और मैं जाऊंगा। अब्दुर्रहमान, अभी तो हम दोनों के बीच सब ठीक होने लगा। जबरदस्ती से, मगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखो आयमा, एक दूसरे को समझने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है।
इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये समझने समझाने का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे एक साल बाद। और वैसे भी एक साल में कौन सी क़यामत आ रही है यार? क़यामत दिन महीने साल कब दिखती अब्दुर्रहमान? वो तो किसी भी लम्हे बर्पा हो जाती है। नहीं यार माँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज मेरी तरह नाउमीदी वाली बातें क्यों कर रही हो? मेरे जाने की खबर से मैं तुम्हें इस तरह उदास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा है मैं आज तुमसे तुम्हारे वाला ही सवाल करूं। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? कह दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। प्यार हो सकता था अगर तुम कुछ और दिन रुक जाते। हो सकता था यानी अभी तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? लेकिन तुमने जाने का फैसला कर लिया तो जाओ। हाय मैं अब्दुर्रहमान, तुम्हें अपने नाम की बेड़ियों से आजाद करती है। अपने जाने की खबर खुद अम्मी को सुना देना। प्यार से आखिरी दफा मुझे रोक के तो देखती, मैं खुदा की कसम रुक जाता। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तैनू